नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का युद्ध चल रहा है। इस चर्चा के बीच में कई लोगों का यह कहना है कि इतना भयंकर युद्ध जिसमें लगभग भारतवर्ष के या ये कहिए कि विश्व के सभी राजाओं ने भाग लिया है, लेकिन द्वारका के योद्धा इस युद्ध में क्यों शामिल नहीं है। अभी हमने भूरिश्रवा के मुख से सुना था कि वो कहते हैं कि जो वृष्णिवंशी और अंधक वंशी हैं, ये लोग हिंसक हैं, ये लोग ऐसी बातों का ख्याल नहीं रखते हैं जिनका इनको ख्याल रखना चाहिए। तो क्या इसका कारण है? चलिए आज हम इसकी चर्चा करते हैं। वास्तविकता यह है कि सात्विकी ने जब भूरिश्रवा को मारा तो यह कार्य हर प्रकार से सबको निंदित लगा कि उनको इस प्रकार से, जो पहले से ही अर्जुन के द्वारा एक प्रकार से मार दिया गया था, जिसका हाथ अर्जुन ने काट दिया था, जो युद्ध कर नहीं रहा है, जो रणभूमि में बैठ गया है, समाधि जैसी लगा ली है, ऐसे व्यक्ति का मस्तक काट के कौन सा पराक्रम यहां पे सात्विकी ने दिखाया। सात्विकी ने तब ये कहा कि ये तो अर्जुन ने इनका हाथ काट दिया, इसलिए भूरिश्रवा को मारने का श्रेय मुझे नहीं मिला। नहीं तो ये कार्य मेरे लिए असंभव नहीं था, मैं इस कार्य को करने वाला ही था और ये मेरे हाथों होना ही था। अब आप कहेंगे कि ये तो संपूर्ण तरीके से भूरिश्रवा के चंगुल में फंस चुके थे, ये कैसे ऐसा कर सकते हैं? नहीं, इस तथ्य को जानने के लिए चलिए हम उस कथा प्रसंग पे चलते हैं जो धृतराष्ट्र ने भी पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। सात्विकी इतना महान योद्धा, सुबह से हम उसके पराक्रम को देख रहे हैं और एक भूरिश्रवा उसको इस प्रकार से अपने बस में करके उसको लात मार देता है, ये कैसे संभव बना? तब संजय को तो वरदान है कि वो सब कुछ जान सकते हैं, इसलिए वो कथा सुनाते हैं कि भाई प्रारंभ से ही, शुरुआत से इनके वंशावली का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि देवमीढ़ नाम के जो राजा हुए, ययाति के पुत्र यदु के यहां, उन देवमीढ़ के यहां आगे चल के सूर नाम के परम पराक्रमी राजा हुए, जिन्होंने सूरसेन, मथुरा का पूरा जो प्रदेश है उस प्रदेश को जिन्होंने बसाया, या जिनके नाम पे उस प्रदेश को सूरसेन कहा जाता है। ये सूरसेन कार्तवीर अर्जुन की तरह परम पराक्रमी और बड़े श्रेष्ठ योद्धा थे। इन्हीं सूरसेन के भाई थे शिनी, जो सात्विकी के दादा हुआ करते हैं। सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव और वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण। इस प्रकार से सूरसेन के पुत्र वसुदेव और वसुदेव के पुत्र जो हैं वो श्री कृष्ण, और शिनी के जो पुत्र हैं उनके पुत्र हुए सात्विकी। तो अपने पितामह के चचेरे संबंध में ये दोनों भाई होते हैं, श्री कृष्ण और सात्विकी। इसीलिए श्री कृष्ण को सात्विकी इतने प्रिय भी हैं। संजय वर्णन करते हैं कि देवक नाम के महाराज ने अपनी पुत्री देवकी का स्वयंवर रखा। उस स्वयंवर में सूरसेन के जो भाई सिनी हैं वो वसुदेव के लिए सभी राजाओं को परास्त करके देवकी को वहां से उठा लेते हैं। सोमदत्त जो कौरव कुल के योद्धा हैं उनको यह बात अच्छी नहीं लगती है, दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। एक हस्तिनापुर से आए हैं और एक सूरसेन से आए हैं। दोनों के बीच में जब भयंकर युद्ध होता है, आधे दिन तक ये युद्ध चला, लेकिन सिनी इनके ऊपर भारी पड़े और आधे दिन के बाद उस मल्ल युद्ध में इन्होंने सोमदत्त के बाल पकड़ के और लात का प्रहार करके सभी वहां उपस्थित राजाओं के बीच में उनका अपमान किया। तब सोमदत्त ने शिव की प्रार्थना की, शिव की स्तुति की और शिव की स्तुति करके
उनको प्रसन्न कर से उनसे वरदान मांगा कि मैं ये चाहता हूं कि जो व्यवहार मेरे साथ हुआ है वही व्यवहार मेरा पुत्र जो है इस सिनी के पुत्र के साथ करे, उसके बालों को पकड़ के और अपनी लातों का प्रहार उनके ऊपर कर पाए। तब शिव ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, क्योंकि शिनी का पुत्र स्वयं इतना तेजस्वी है और मेरा बड़ा भक्त है। उसने तपस्या करके पहले ही मेरे पास से सभी सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं, तो उनको तो नहीं यह संभव है, लेकिन उनके पुत्र को यानी सिनी के पौत्र को आपका पुत्र जो है इस प्रकार से अपमानित कर सकता है। इतना कह करके उन्होंने ये कह दिया कि अपमानित तो कर सकता है लेकिन वो कभी भी उसका वध नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वृष्णि वंश जो ये वासुदेव श्री कृष्ण का वंश है और श्री कृष्ण और मैं एक ही हूं। इतना कहकर के शिव अंतर ध्यान हो गए हैं। संजय कहते हैं उसी वरदान के प्रभाव से आज भूरिश्रवा सात्यकी को इस प्रकार से अपमानित करने में सक्षम बने हैं। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसी विशेषता नहीं थी कि भूरिश्रवा ऐसा कोई कार्य कर पाते। जहां तक वृष्णि और अंधक वंश की बात है, आप समझ लीजिए, हम अपनी उस बात पे आते हैं कि क्यों इन योद्धाओं ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण ने भाग लेने की बात की तो उन्होंने ये वचन दिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जो श्री कृष्ण के पुत्र पौत्रादि हैं उन्होंने तो भाग लिया ही नहीं है। बलराम भी इस समय तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, वो भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। लेकिन कृतवर्मा है द्वारकावासी, लेकिन इनका वंश अलग है, ये भोजवंशी है, और भोजवंशी होने के कारण इन्होंने दुर्योधन की तरफ से भाग लिया। अब जो सोमक वंशी हैं, पांचाल वंशी हैं, जो संजय हैं, ये सब पांडवों के साथ हैं। ऐसे में अगर सिर्फ वृष्णि और अंधक वंशी योद्धा अर्जुन के पक्ष में आ जाते हैं तो इस युद्ध का कोई बैलेंस ही नहीं रहता है। आपने एक सात्यकी का पराक्रम देखा है। अगर एक प्रद्युम्न भी और हो या अकेले सांब भी हों जो जामवती के पुत्र हैं, तो फिर इस युद्ध का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। यह युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ना तो उनको आमंत्रण दिया गया है, क्योंकि जब किसी का इस प्रकार से श्रेष्ठत्व सिद्ध हो जाता है ना, तो फिर वो युद्ध अर्जुन का युद्ध नहीं रह जाता, फिर वो युद्ध वृष्णिवंशियों का युद्ध हो जाता। और अगर अपने युद्ध को स्वयं लड़ा जाए तभी उस युद्ध का महत्व है। थोड़ा सा रामायण को याद करें। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो उनमें यह क्षमता थी कि लंका को उन्होंने जलाया। अगर वो चाहते तो सीता को लेकर के आ सकते थे। उन्होंने सीता जी के सामने यह प्रस्ताव भी रखा कि माता आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ, किसी राक्षस की ताकत नहीं एक बीच में रोक ले, मैं अभी आपको लेकर के प्रभु राम के पास चल सकता हूं। लेकिन सीता साफ मना कर देती है, अगर मेरे पति मुझे लेने आएंगे, अगर वो रावण को मारेंगे तो वो विजय विजय है। इसी प्रकार से यहां वृष्णिवंशियों के लिए जो भूरिश्रवा ने यह कहा कि वो हिंसक है, वो अभिमानी है, वो बात ये सिद्ध करती है कि ये इन मनुष्य लोक के लोगों से ऊपर हो चुके हैं। इनके पराक्रम इतने पराकाष्ठा के हैं कि सामान्य लोग इनका सामना नहीं कर सकते हैं। महाराज दशरथ के समय पे जैसी स्थिति सूर्यवंश की थी। ध्यान दीजिए, महाराज जनक के यहां स्वयंवर है, देश देश से राजा आए हुए हैं, सबको या तो आमंत्रण दिया गया होगा या सबके पास तक समाचार पहुंचे होंगे। लेकिन महाराज दशरथ के यहां से किसी को आमंत्रण तो नहीं दिया गया था कि कोई आए।
तो ऐसा क्यों हुआ करता था? अगर आपको श्रेष्ठ वर चाहिए तो सूर्यवंश से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? लेकिन वाल्मीकि रामायण में जिस प्रकार का वर्णन है, वहां तो जिसको इस स्वयंवर के बारे में पता चलता है वो वहां पहुंचता जाता है। ये कोई ऐसा स्वयंवर नहीं है कि बहुत सारे राजाओं को एकत्रित किया गया है। एक शर्त रखी गई है, जो भी राजा वहां आता है उस शर्त को अगर वो पूरा कर सकता है तो ये स्वयंवर कोई एक दिन में पूरा हुआ ऐसा है ही नहीं वहां पे। चलिए हम विषय पे आते हैं। और महाभारत में क्या कहा गया है कि देव दानव गंधर्वान विजेतारोह्य विस्मिता। ये वृषनिवंशी और अंधकवंशी योद्धा जो हैं वो देव दानव गंधर्व इन सबके ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हैं। स्ववीर्य विजय युक्ता, ये हमेशा अपने पराक्रम से विजय प्राप्त करने के। देखिए कृष्ण ने जितने भी युद्ध किए हैं उन किसी युद्ध में उन्होंने भीम को अपनी मदद के लिए नहीं बुलाया है, नहीं बुलाते। वो अपनी शक्ति पे सारे युद्ध किए हैं। तो ये जितने वृषनिवंशी और अंधकवंशी योद्धा हैं ये इतने पराक्रमी हैं कि लोगों को ऐसा लगता है न तुल्यम वृष्णिभिर्यः दृश्यते किंचन प्रभु, कि इनके समान इस पूरी पृथ्वी पे और कोई योद्धा दिखाई नहीं देता। अरे पृथ्वी की बात जाने दीजिए, स्वर्गलोक, देवलोक, गंधर्व लोक, किसी लोक में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो इनका सामना कर पाए। ऐसे में अगर ये इस युद्ध में आ जाते हैं तो ना पुनर्मानवारणे, तो ये मनुष्यों का युद्ध रणभूमि में रह जाए ऐसी स्थिति ही नहीं रह जाएगी। इसीलिए वृषनिवंशी कोई भी योद्धा इस रणभूमि में नहीं आया है। सिर्फ सात्यकी ने रणभूमि में प्रवेश किया है, क्योंकि सात्यकी जो हैं वो कृष्ण के अंगरक्षक भी हैं। सात्यकी जो हैं वो अर्जुन के मित्र भी हैं और अर्जुन के शिष्य भी हैं। अभिमन्यु के ये गुरु हैं। अभिमन्यु को सारी विद्याएं इन्होंने सिखाई हैं। तो उनका इतना घनिष्ठ संबंध है कि वो अपने मित्रता के संबंध के लिए आए हैं, नहीं कि वृषनिवंश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो यही कारण है कि इस युद्ध में अगर आप आज पांडवों का नाम सुनते हैं, अगर आप अर्जुन का नाम सुनते हैं, अगर आप भीम का नाम सुनते हैं, क्योंकि ये पांडवों का युद्ध है। अगर इस युद्ध में वृषनिवंशी योद्धा शामिल हो गए होते तो फिर ये पांडवों का युद्ध नहीं रह जाता, या आप ये कह सकते हैं कि ये युद्ध ही नहीं होने वाला था। जब भी कोई युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें एक पक्ष जीतने वाला और एक पक्ष हारने वाला हो, ये निश्चित होता है। ऐसे में युद्ध से पहले निश्चय है ऐसा नहीं है। ऐसे में विजयी पांडवों को होना था या कौरवों को होना था। अब अगर वृषनिवंशी यहां युद्ध करने आ जाते तो फिर विजय वृषनिवंश की होती। नाम हमेशा उसी का लिया जाता है। इसीलिए किसी भी द्वारिका के अन्य योद्धा ने इसमें भाग नहीं लिया है। यहां पे वृषनिवंशियों के लिए जो कहा गया है कि तेन वृष्णिप्रियणानाम चक्रम न प्रतिहन्यते। भाई ये लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मणों को दान करते हैं, गुरुओं को दान करते हैं, जो हमेशा अहिंसक रहे हैं। इन्होंने हमेशा श्रेष्ठ लोगों की रक्षा की है। इन्होंने हमेशा उत्तम उत्तम कार्यों को किया है। ये सत्यवादी है, ये ब्राह्मण भक्त हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभिमान शून्य है। जब व्यक्ति में बहुत सारे श्रेष्ठ गुण आते हैं ना, तो वो सामान्य लोगों से श्रेष्ठ बन जाते हैं। और यही श्रेष्ठता जो है उनको लोगों से अलग कर देती है। फिर सभी को ऐसा लगता है कि भाई नहीं, ये हम इनके साथ उठने बैठने योग्य नहीं है, या ये हमारे साथ उठने बैठने योग्य नहीं है। और यही हमें भूरिश्रवा के आक्षेप में दिखाई देता है, जिस प्रकार से उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर आक्षेप किया है। और यही मुख्य कारण है कि वृषनिवंशी और अंधकवंशी सात्यकी के अतिरिक्त अन्य किसी योद्धा ने इस रणभूमि में भाग नहीं लिया है। धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आपके जो प्रश्न हैं उनका जवाब तो आपको मिला ही होगा। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए। आगे के युद्ध का वर्णन अगले वीडियो में